हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है और इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है। हमें समांतर श्रेणी क्यों पढ़नी चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो सबसे पहले जैसे सपोज़ करो कि कोई पर्सन है, उसने कहीं पर जॉब करनी स्टार्ट करी है, ठीक है। उसने कहीं पर जॉब करनी स्टार्ट करी और उसकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है, यानी जॉइनिंग से जो उसका पहला मंथ है, उस मंथ में उसे सैलरी मिल रही है। सपोज़ करो 10,000 रुपीज़ उसे फर्स्ट टाइम में मिल रहा है, ठीक है, जब उसने ज्वाइन करा। और जो उसके मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपको एक ईयर कंप्लीट होता जाएगा, हर ईयर आपकी जो सैलरी है वो हम 1,000 रुपीज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, है ना। यानी कि फ़र्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलेगी कितनी, 10,000। और आप जब ये ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलेगी वो 1,000 रुपीज़ इंक्रीज़ करके मिलेगी। यानी 10,000 प्लस 1,000 10,000 और 1,000 नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी, तो आपको मिलेगी वो सैलरी 11,000। और उससे भी नेक्स्ट ईयर वो सैलरी आपको मिल जाएगी 12,000। उससे नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगी 13,000। तो यहाँ पर जो एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है क्या, उसे समझो। यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस, ये जो नंबर्स का जो पैटर्न मिल रहा है, पहला नंबर 10,000, दूसरा 11,000, तीसरा 12,000 और चौथा 13,000 एक्सेट्रा। यानी हर साल ऐसी उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। जो हर साल इन सभी नंबर्स के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इन सब के बीच में डिस्टेंस, यानी इनके बीच जो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हर बार कितना आ रहा है आपका, 1,000 रुपीज़ का। तो संख्याओं के बीच का अगर इन्हें नॉर्मली मैथमेटिक्स में देखो तो ये सिर्फ एक नंबर्स है। तो इन नंबर्स के बीच में जो एक कॉमन डिफरेंस होता है, उस कॉमन डिफरेंस को, अगर वो कॉमन डिफरेंस सबके बीच में इक्वल है, तो ये नंबर का जो पैटर्न है ये हमारा एपी कहलाएगा। हर एक नंबर का पैटर्न एपी नहीं होता। नंबर का वो पैटर्न जिसमें नंबर्स के बीच जो नंबर का डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके बीच पदों में समान अंतर हो। समांतर शब्द को अगर आप तोड़कर समझें तो समान अंतर वाली श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके बीच में अंतर समान हो, जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो, वो समांतर श्रेणी होती है। और ये जो कॉमन डिफरेंस, ये जो सभी नंबर्स के बीच इक्वल डिफरेंस आ रहा है, इस इक्वल डिफरेंस को हम बोलते हैं डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। और किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है, कोई भी श्रेणी है, जो नंबर्स का पैटर्न है वो किसी एक जगह से शुरू हो रहा होगा, तो जो उसका पहला नंबर होगा, जो पहला उसका पद होगा, पहली टर्म होगी, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, या फिर हिंदी में आप इसे पहला पद कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, अब हम आगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका जो श्रेणी का पहला पद है उसे आप A1 बोलते हो, श्रेणी के दूसरे पद को आप A2 बोलते हो, श्रेणी के तीसरे पद को A3 और चौथे को A4, और ऐसे ही आगे A4 A5 ऐसे हमारे पद जाते हैं AN। यानी कि हर श्रेणी में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, तो ये N हर श्रेणी के लिए आपका अलग अलग होगा। तो जो आपका डी निकालने का फार्मूला होता है, अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी में डी निकालना है तो डी निकाला जाता है A2 माइनस A1। और ये ज़रूरी नहीं कि A2 माइनस A1 से ही आपका डी निकले, किसी भी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। अगर वो एक AP है तो उसके सभी पदों के बीच में इक्वल डिफरेंस होगा,
तो अगर आप किसी एक पद के बीच का भी अंतर निकाल लेते हो तो आपको वहाँ से डी पता चल जाएगा। अगर आप देखो, हमें वैसे तो इस श्रेणी का पता ही है कि डिफरेंस इसका 100 है, लेकिन इस फॉर्मूले को एक बार यूज़ करने के लिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू इस वाली AP का डी फाइंड करके देखते हैं। देखो यहाँ आपको A2 कितना दिया हुआ है, 11,000, तो A2 की जगह रखो 11,000 और A1 की जगह रखो आप 10,000 रखा, और 11,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1000। तो ये निकल गई आपकी डी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको AP की डेफिनेशन दी हुई है कि AP को शाब्दिक रूप से समझ लेते हैं कि AP क्या है। तो समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी संख्या है या सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी जो प्रत्येक पद है, हर एक टर्म है, उसमें आप जब एक फिक्स नंबर जोड़ते हो तो वो फिक्स नंबर जोड़ने से आपको सेकंड टर्म यानी दूसरा पद मिल जाता है, या उससे अगला पद जो भी है वो आपको एक फिक्स नंबर जोड़ने पर मिल जाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन है जो साधारण है समझने के लिए, सिर्फ AP, इसे आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ AP समझने के लिए है कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के मध्य अंतर समान हो वो होती है हमारी समांतर श्रेणी। पदों के बीच समान अंतर यानी पद में एक बराबर एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगर वो आपको मिल रहा है तो यानी उन पदों के बीच का अंतर कैसा होगा, समान होगा। सार्व अंतर D, वो जो कॉमन डिफरेंस, एक जो ऐसी संख्या जिसे बार बार जोड़ने से आपको अगला पद मिल रहा है, उसे शॉर्ट में हम D बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और A किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है, इसे A1 से भी दिखाया जाता है, तो ये पहला पद है। A2 दूसरा पद, इसी तरीके से A3 A4 आपके अगले आने वाले पद हो सकते हैं। किसी भी श्रेणी में जो अंतिम पद होता है उसे AN या फिर कई बार इसे L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म। AP का जो पद है या तो वो कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है या फिर वो शून्य भी हो सकता है, ठीक है। और जो सार्व अंतर D है वो भी एक धनात्मक, ऋणात्मक संख्या या फिर शून्य हो सकता है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, या फिर वो ज़ीरो भी हो सकता है जो आपका D है। और A यानी कोई भी टर्म जो है आपका श्रेणी का वो ज़ीरो भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो चलिए अब एक बारी हम देख लेते हैं। ये तो हो गई AP को समझने की बात, AP के जो टर्म्स थे वो। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ अलग तरीके से आते हैं कि जैसे आपको सीरीज़ दे दी जाएगी, AP दे दिया जाएगा, उसमें से आपसे D या फिर A निकालने के लिए या फिर आपको AN निकालने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक AP दी हुई है, तो ये आप ही की NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, पर समझने के लिए हम इसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो AP में हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3/2, सेकेंड टर्म दी हुई है 1/2, थर्ड टर्म है -1/2 और फोर्थ टर्म हमें दी है -3/2। और हमसे पूछा गया है कि प्रथम पद A और सार्व अंतर D ज्ञात करना है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम A बोलते हैं। तो AP में ये तो हम देखकर बता ही सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3/2, यानी A की वैल्यू तो हम देखते ही निकाल देंगे। तो A है हमारा 2। लेकिन D का फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि जो D होता है वो होता है A2 - A1, यानी कोई भी आगे वाला पद उसमें से आप पीछे वाले पद को माइनस कर दो। तो ये हमारा D का फार्मूला है, A2 - A1। तो उसके लिए हमें A2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो A1 है और A2 हमारा 1/2, तो हमने ले लिया 1/2। अब हम D की वैल्यू निकालनी है, तो D A2 की जगह पे A2 की वैल्यू रखो, तो A2 है हमारा 1/2, फार्मूले में माइनस, और फिर A1 की वैल्यू है हमारी 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। और ऊपर वाले नंबर जब हमारा बेस यानी कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर हमारे एज इट इज़ ही माइनस या प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो 1 - 3। अब आपका जो कॉमन डिफरेंस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2। बड़ा कौन है 3, तो साइन आएगा माइनस का, और अपॉन में एज इट इज़ 2। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो 2 1 जा 2, और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो निकल कर आ गया आपका -1। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी थी, D
और ए, तो ए था हमारा 1, ए निकल गया हमारा 3/2 और कॉमन डिफरेंस डी हमारा निकल कर आ गया है -1। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही करने वाले हैं। बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।